सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा संजीव रंजन को। तो अभी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का नया महासचिव ये संजीव रंजन को बनाया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। ये क्या होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात करें तो ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका सहित 23 सदस्य देश शामिल हैं। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर के सीमावर्ती देशों के बीच आर्थिक सहयोग, सतत विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना वैसे 1997 में होती है। पहले से हिंद महासागर पहल के नाम से जानते थे, बाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसको नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए अभी किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा एंटिटी लॉकर। तो अभी भारत सरकार ने अपने ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत अभी एंटिटी लॉकर को शुरू किया है। तो नाम याद रखना इसका, एंटिटी लॉकर इसका नाम है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे क्या होगा, जो कंपनियां होती हैं, जो संगठन होंगे, जो संस्थाएं होंगी, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन फॉर्मेट में यहाँ पे रख सकेगी। जिस तरह से अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले सरकार ने इंडिविजुअल लोगों के लिए, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए डिजी लॉकर लॉन्च किया था ना, जहां पे हमारे डॉक्यूमेंट्स को ई फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से अब ये कंपनियों के लिए है। व्यक्तियों के लिए तो डिजी लॉकर हो गया, कंपनियों के लिए एंटिटी लॉकर। बस इतना सा ध्यान रखो। अच्छा, इस एंटिटी लॉकर को किसने बनाया ये पूछेंगे तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत राष्ट्र ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा इसको तैयार किया गया। ये जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन मैंने बोला ना, जिसे पहले मेडिकल लैब एशिया के नाम से जानते थे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के तहत एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में खान मंत्रालय ने कहां पर तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो अभी खान मंत्रालय ने, माइनिंग मिनिस्ट्री ने अभी उड़ीसा सरकार के सहयोग से उड़ीसा के कोणार्क में तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया। अभी 20 और 21 जनवरी को इसका आयोजन हुआ और इस सम्मेलन के दौरान माइनिंग टेनमेंट सिस्टम को भी लॉन्च किया गया। ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और खनिज संसाधन प्रबंधन में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, वैसे खान मंत्री कौन है? माइनिंग मिनिस्टर कौन है? हमारे जी किशन रेड्डी हैं। और इस सम्मेलन की थीम भी है वैसे विकासशील भारत 2047। अच्छा, ये इसका तीसरा सम्मेलन है ना। अगर मैं पूछूं पहला और दूसरा कहाँ पे हुआ था? पहला हैदराबाद में हुआ था, दूसरा भोपाल में, और अब ये तीसरा उड़ीसा के कोणार्क में हुआ, याद रखना। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रही ट्रोजन गन को भारत ने किस देश के साथ मिलकर के तैयार किया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रांस। अब ये चर्चा में क्यों है, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अभी आर्मेनिया देश ने ट्रोजन गन का ऑर्डर दिया है भारत को। वो भारत से ये गन खरीद रहा है। इसको भारत और फ्रांस ने मिलकर के तैयार किया है। ये 155 mm ट्रॉड आर्टिलरी गन सिस्टम है। इसे भारत की लार्सन एंड टुब्रो कंपनी और फ्रांस की KNDS कंपनी ने मिलकर के तैयार किया। निर्माण इसका भारत में ही किया गया है। फिर अगले में पूछ रहे, अभी 21 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस नहीं मनाया? नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो इसका उत्तर हो जाएगा असम ने। इसका मतलब मनाया मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने है। ये हमारे काम का है। तो हर साल 21 जनवरी को 3 राज्य, कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इन्होंने इस बार अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। देखो, ये जो मणिपुर है और जो त्रिपुरा है, ये रियासतें थी। उन्हें अक्टूबर 1949 में शामिल किया गया था और 1970 में मेघालय ये असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य बन गया था। फिर 1972 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1972 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। अब तीनों राज्य के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं स्टैटिक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर मेघालय की, तो कैपिटल होती है शिलोंग। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हो गए, गवर्नर हैं CH विजयशंकर। मैप भी आपको दिखा रहा हूँ, मेघालय की लोकेशन आप मैप में देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की आप लोकेशन मैप में देखते जाओ। कैपिटल इम्फाल हो गई, मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह और गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। और तीसरा राज्य कौन सा है हमारा? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की ये रही लोकेशन।
कैपिटल अगरतला हो गई, मुख्यमंत्री माणिक शाह हो गए और गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा सीएट, जो कि एक टायर कंपनी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क की, और इसे जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। एक्चुअली में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था अभी 20 जनवरी को ही। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। और यहीं पर ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जारी किया गया। इसमें 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया, एक टायर कंपनी है सीएट और एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्यों शामिल किया गया? तो इन यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, जो भी सामानों का इन कंपनियों में प्रोडक्शन होता है, उसमें नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, इसी कारण से इनको शामिल किया गया है। और ये जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। अब इसको लॉन्च किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो इसकी स्टैटिक देखते हैं। स्थापना होती है इसकी 1971 में। किसने की थी? क्लॉस स्वेब ने। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, तो आंसर होगा कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में प्रेसिडेंट है बॉर्ग ब्रेंडे। कुछ ये रिपोर्ट्स इंडेक्सेस जारी करता है, वो भी देखो आप जरूर। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जारी करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये जारी करता है। ये प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में आया। इसी तरह से प्रश्न आया था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी प्रश्न आया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बीपीएससी एग्जाम में आया। और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, इसको भी, या ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स बोल दो, इसको भी यही जारी करता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। हमारी जो पीवाईक्यू वाली सीरीज आएगी, वहाँ पे ये सारे प्रश्न मैं डालूंगा, तो वहाँ पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करना। इसलिए मैं यहीं पे आपको उत्तर बता देता हूँ, फिर वहाँ पे आपका टेस्ट लेता हूँ। सुबह उत्तर बताता हूँ, शाम को टेस्ट ले लेता हूँ, या तो आज ही शाम को या एक दिन बाद। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे फिर इनके सही उत्तर आप लगाना। तो ध्यान से सुनते जाना जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, खासतौर पर जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर अगले में पूछ रहे कि भारत सरकार ये फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। तो ब्रह्मोस मिसाइल याद रखना, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रशिया ने मिलकर के तैयार किया। इसको नाम कैसे दिया गया, या ब्रह्मोस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, भारत की जो नदी है ब्रह्मपुत्र, और रशिया में एक नदी है मार्कोवा, तो इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया ब्रह्मोस। इसकी स्पीड कितनी होती है? सुपरसोनिक मिसाइल है, तो इस सुपरसोनिक मतलब इसकी स्पीड 1 से लेके 5 मैक के बीच में होती है। 5 मैक से ज़्यादा हो जाएगी तो वो हाइपरसोनिक हो जाएगी। तो इसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो 2.8 मैक है। मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा कि फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन जाएगा इंडोनेशिया हमसे ब्रह्मोस खरीदने वाला। तो अब इंडोनेशिया के ले चलता हूँ मैं आपको सीधे। उससे पहले एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ, इसका उत्तर आप लोग करेंगे क्योंकि आपके लिए होमवर्क प्रश्न है ये। अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख किसे बनाया गया था? ये मेरा आपसे प्रश्न है। कुछ दिन पहले की बात है, हमने पढ़ा था इसे। अब आप लोग बताइए। अब इंडोनेशिया की बात थी, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। बहुत चर्चा में है इंडोनेशिया। इसकी कैपिटल जकार्ता है, नई कैपिटल नुसंतारा है, बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। वैसे आसियान का हेडक्वार्टर मिलेगा जकार्ता में। करेंसी होती है इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो हैं। और किस कारण से ये न्यूज़ में है? इस बार के रिपब्लिक डे पर ये हमारे चीफ गेस्ट हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच की लिस्ट 2025 में शामिल किया गया? तो सही उत्तर होगा मूसी नदी के ऐतिहासिक भवनों को। तो अभी हैदराबाद की मूसी नदी ऐतिहासिक भवनों को, मतलब मूसी नदी के आसपास में जो भवन है, उनको अभी 2025 की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। और इसको ही नहीं, इसके अलावा गुजरात के भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को भी इस सूची में शामिल किया गया है। ये सूची जारी किसने की है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने। तो है क्या ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025? ये लिस्ट है क्या? तो ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड का ही एक प्रमुख कार्यक्रम है जो विश्व भर के कल्चरल हेरिटेज पर ध्यान आकर्षित करता है। और ये जो लिस्ट है ये हर 2 साल में जारी की जाती है। इस बार 2025 में भारत से 2 साइटों को इसमें शामिल किया गया है। टोटली इसमें 25 साइटें हैं, 25 में से 2 भारत की हैं। अब इसमें शामिल होने से फायदा क्या होता है? वैश्विक पहचान मिलती है, ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलता है, सुरक्षा और संरक्षण के लिए ध्यान आकर्षित करना,
और टूरिज्म ऑब्वियस सी बात है, पर्यटन को बढ़ावा देना, ये सब इससे होने वाले फायदे हैं। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, इसकी स्थापना होती है 1996 में, मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में मिल जाएगा। और मूसी नदी से याद आया, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। अच्छा, मूसी ये किस नदी की सहायक है? तो कृष्णा की ये सहायक नदी है। फिर अगले में पूछ रहे कोकबरोक दिवस ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। कोकबरोक दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये त्रिपुरा में कोकबरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है, एक दिवस है। वैसे मनाते कब है? 19 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 19 जनवरी 1979 को कोकबरोक को राज्य के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई थी, इसीलिए 19 जनवरी को। याद रखना, कोकबरोक ये त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब बात त्रिपुरा की, तो ले चलते हैं आपको फिर से त्रिपुरा। ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो, ये तो हमने देख लिया, कैपिटल अगरतला, मुख्यमंत्री मणिक शाह, गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी। बाकी कुछ और फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे कि होजगिरी फेस्टिवल हो गया, कोकबरोक भाषा, और खर्ची पूजा फेस्टिवल हो गया, गरिया पूजा फेस्टिवल, केर पूजा फेस्टिवल, ये सब यहीं पे मनाया जाता है। अच्छा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा कौन सी? जीरो लाइन। त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का भी उद्घाटन किया था त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के, इसलिए चर्चा में भी रहा था। उसके अलावा मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना यहाँ शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू हुई थी, और पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक ये अगरतला त्रिपुरा में हुई थी। बांग्लादेश ने 3 तरफ से इसको घेर रखा है। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 19 जनवरी को। तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ये हर साल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, और इस साल इसने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। कहाँ पे मनाया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में, जिसमें चीफ गेस्ट थे अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। और यही होने हैं, क्योंकि आपको पता है जो ये एनडीआरएफ है ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। 2005 के अधिनियम से स्थापना होती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मोटो होता है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, और डायरेक्टर जनरल कौन है? पीयूष आनंद है। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी पीडीएफ के बारे में आपको बता दूं, ये डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिलती है फ्री में। कहाँ पे? अपनी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी आज मॉर्निंग में आपका वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आ रहा है, जहाँ पे 21 जनवरी तक के वीकली करंट अफेयर्स हम उसमें कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, मैं बराबर चल रहा हूँ, आपकी बारी है। आप अपनी साइड से बराबर चल रहे हो नहीं चल रहे हो, रिविजन करना बहुत जरूरी है। मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता है। वहाँ पे हम क्विक फॉर्मेट में, मतलब उसमें कोई डिटेल नहीं चलते, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा, वीकली रिवीजन। उसकी क्विज मैंने बना करके डाल दी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। पीवाईक्यू वाली सीरीज हमने फिर से स्टार्ट कर दी है। सब कुछ बराबर चल रहा है मेरी तरफ से, देखना आपको अपनी तरफ है क्या आप बराबर चल रहे हो क्या। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता किसने? विक्टर एक्सेलसेन ने, डेनमार्क से हैं। फिर पूछा सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फिर पूछा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इस बुक को लिखा पंकज मिश्रा ने। फिर पूछा भारतीय नौसेना ने ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया, इसकी मेजबानी की फ्रांस ने। उसके अलावा अभी 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, कहाँ पे? पटना में। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला, ये अंडमान निकोबार का है। और किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उर्वशी सिन्हा को। डेनिस लॉ का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल। और अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए। और पूछ रहे उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस है, ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने, ये भी ध्यान रखना। बाकी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान ये कहाँ पर स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सीहोर में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा दीपा मलिक को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।